हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोगों का मेरे चैनल मैथ्स निकेतन में स्वागत है। आज हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले CSR नेट मैथमेटिकल साइंस जुलाई 2025 पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड का। इसका सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप इजी और सिंपल वे में करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में भी आएगा और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। लेकिन उससे जाने से पहले हम जानेंगे इस पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। तो जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए होता है जनरल एप्टीट्यूड, जो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। पार्ट बी होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, पार्ट सी भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। पार्ट ए MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी भी MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, पार्ट सी होता है MSQ टाइप क्वेश्चन, जिसमें एटलीस्ट एक ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब मैक्सिमम चारों ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। पार्ट ए और बी में एग्जैक्टली 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पार्ट ए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पार्ट ए में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 होते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 15, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितना पार्ट ए से है? 30 मार्क्स। पार्ट बी की बोले तो उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 में से आपको 25 करना होता है, और वो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो 25 इंटू 3 75। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्ट सी। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं, और ईच क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है। तो 20 इंटू 4.75 95। तो अगर आप पार्ट ए के मार्क्स, पार्ट बी के मार्क्स और पार्ट सी के मार्क्स कर देते हो तो आपका एग्जाम बन जाता है 200 मार्क्स का। तो नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग पार्ट ए और पार्ट बी में होता है, और मैं बताऊंगा पार्ट सी में क्यों नहीं होता है। पार्ट ए और बी में इसलिए होता है MCQ, इसमें या तो एक सही होगा या तो नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? एग्जैक्टली एक सही होगा। तो होता क्या है, कई बार बच्चे गैसिंग करने के चक्कर में सही हो जाता है, तो उस गैसिंग को रोकने के लिए पार्ट ए और पार्ट बी में MCQ में नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि कई बार सपोज चारों ऑप्शन करेक्ट है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के, तो हम सिर्फ 2 ही ऑप्शन टिक करके आए, तो ना हमें उसके मार्क्स कटेंगे, ना उस 2 ऑप्शन सही होने के मार्क्स मिलेंगे, इसलिए उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है AB, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है AB, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया उसका सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर AB सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर AB। तो मतलब उसमें से उसका सम सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर बाद में उसको डिवाइड किया गया 9 से, ठीक है। तो कह रहा है हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं x, ओके। तो x इक्वल्स टू AB। कोई भी 2 डिजिट नंबर को हम, सपोज AB है तो उसको 10A प्लस B, फॉर एग्जाम्पल मान लो 15 है, तो 15 को 10 इंटू 1 प्लस 5 हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से AB को भी हम 10A प्लस B लिख सकते हैं। तो 10A प्लस B माइनस A माइनस B, सो 10A को A माइनस A प्लस B माइनस B, यहाँ 9 आएगा, ये डिवाइडेड बाय 9 चल रहा है। तो एक्चुअल में हमारे पास 9A बाय 9 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो जो हमारा वैल्यू आया है वो क्या आया है? A आया है। तो इसका मतलब जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज A मिलेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन A करेक्ट हो गया। और हमने बताया था पार्ट ए हमेशा MCQ टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें एग्जैक्टली 1 करेक्ट होता है। अगर एक करेक्ट हो गया तो बाकी क्या हो जाएंगे? अपने आप ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर, कितना इजी क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। अब इसकी बात कर दे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि वो कह क्या रहा है। राहुल और उसके पिताजी स्टार्टेड जॉगिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस R
greater than 2. Rahul completed one round and stopped. His father got tired halfway into the first round and returned to his starting point along a straight line. तो चलिए अब देखते हैं। मान लो ये सर्कुलर जो ट्रैक है ये है, और राहुल ने क्या किया, इस ट्रैक को सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, राहुल ने यहाँ से स्टार्ट किया। राहुल ने अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो उसने पूरे कंप्लीट राउंड पूरा किया। अब बात करते हैं उसके पापा की। मान लो उसके फादर ने भी यहाँ इसी पॉइंट से सेम पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से गए, आधी दूर तक गए, ठीक है, आधा गए, फिर क्या करें, वो थक गए तो उन्हें वापस आना पड़ा, और वो आए कैसे, अपने स्ट्रेट लाइन के थ्रू आए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट इनका ये है, तो यहाँ से ये ऐसे आ गए, ठीक है। तो उसके फादर कैसे गए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए जो राहुल ने डिस्टेंस कवर किया, राहुल ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर। एक्चुअल में जो डिस्टेंस कवर किया राहुल ने सर्कुलर ट्रैक्स में, वो क्या है, एक्चुअल में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। और जो उसके पापा हैं, फादर, उन्होंने क्या किया, सरकमफ्रेंस का आधा ट्रेवल किया, फिर बाद में वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू अपने इनिशियल पॉइंट पे चले गए। तो आधा ट्रेवल किया तो यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ चले गए। तो इसका मतलब है ये तो पाई आर हो गया, क्योंकि सरकमफ्रेंस का आधा क्या होता है, पाई आर, और ये क्या हो गया है, डायमीटर क्या होता है, 2r। तो इसका मतलब है पाई आर प्लस 2r। अब इन दोनों के डिस्टेंस का रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल्स टू राहुल का डिस्टेंस 2 पाई आर अपोन में फादर का डिस्टेंस पाई आर प्लस 2r। जैसा आप देख सकते हैं नीचे से r कॉमन आ जाएगा और ऊपर से r है ही है, तो r से r कट जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 पाई अपोन में पाई प्लस 2। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में पहला है पाई आर प्लस पाई बाय 2, तो ये हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 2 पाई अपोन में पाई प्लस 2, हमारा भी यही है, तो ये तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई कि ये सही हो गया। अगर ये दूसरा सही हो गया, एमसीक्यू है, तो तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, अपने आप ही गलत हो जाएंगे, अपने आप ही रास्ते से हट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी था, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात थी और कुछ नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला था, और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है ये क्वेश्चन, तो फिर भी इसको हम करते हैं, ठीक है, इसको हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें कहा क्या, द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 4 कैटेगरीज। मान लो ये जो डायग्राम हमें दिया है, ये वाला डायग्राम पूरा जो दिया है, वो इन कैटेगरीज को रिलेशनशिप बताता है। तो हम चेक करेंगे कौन सा कैटेगरी इस रिलेशन को, इस ग्राफ को, डायग्राम को अच्छे से बताता है। तो चलिए फिर करते हैं। तो पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या है, रिवर, वाटर बॉडीज, ओशियन, सोर्स ऑफ इवेपोरेशन। तो देखिए वाटर बॉडीज में लेक भी आता है, पॉन्ड भी आता है, ओशियन भी आता है, रिवर भी आता है। तो इसका मतलब है जो रिवर और ओशियन है वाटर बॉडीज के अंदर आएंगे। तो सपोज वाटर बॉडीज ये है, ठीक है, वाटर बॉडीज ये है, ओके। ये रिवर हो गया, रिवर तो क्या नाम है, वाटर बॉडीज के अंदर आएगा, रिवर। देन और जो हमारा ओशियन है वो भी किसके अंदर आएगा, वाटर बॉडीज के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब रिवर और ओशियन दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उसको हम एक साथ नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये हो गया। अब कह रहे हैं सोर्सेस ऑफ इवेपोरेशन, तो वाटर बॉडीज भी सोर्सेस ऑफ इवेपोरेशन है, रिवर भी है, ओशियन भी है। तो इसका जो अब मतलब वो तीन जो हमारा जो सोर्सेस ऑफ इवेपोरेशन है
वो तीनों में ओवरलैप करेगा। कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो वाटर बॉडीज ना हो फिर भी सोर्सेस ऑफ इवेपोरेशन हो सकता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इनके बाहर भी ले लेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, हमारा कुछ ऐसा बना। ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ इवेपोरेशन, सोर्स ऑफ इवेपोरेशन। तो अब क्या हुआ, क्या अगर आप देखें तो इस डायग्राम में आप देखिए, एक ये जो सेट है, ये वाला सेट है, ये जो सेट है, ठीक है, इस सेट के भी अंदर है और इस सेट के भी अंदर है, मतलब कंप्लीटली इन दोनों के सेट में कंटेन्ड है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे दो सेट मिल रहे हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, रिवर और ओशियन, तो इससे तो मैच नहीं कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में कह रहा है पार्लियामेंट्रियंस, सेलिब्रिटीज, इलेक्टेड पर्सन, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ा है इलेक्टेड पर्सन, क्योंकि इलेक्टेड पर्सन से क्लास का मॉनिटर बनता है, कॉलेज का प्रेसिडेंट बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, एमपी बनता है, एमएलए बनता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इलेक्टेड पर्सन को सबसे बड़े पर रखेंगे, हम सबसे बड़े पर रखेंगे इलेक्टेड पर्सन को। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्टेड पर्सन। ठीक है, अब इलेक्टेड पर्सन आ गया, मान लो इलेक्शन हो गया, तो उससे हमें क्या मिलेंगे, प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस मिलेंगे। ठीक है, लो भाई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन भी आ गए हैं, ये आ गया प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, रहेंगे तो इलेक्टेड पर्सन के अंदर ही ना, तो ये आ गया प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। और आप मुझे एक बात बताइए, जो पार्लियामेंट्रियंस हैं वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे कहाँ से, वो भी तो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन से ही आएंगे ना। जो पार्लियामेंट्रियंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से पॉलिटिशियन ही तो होते हैं, तो जो पार्लियामेंट्रियंस है वो इसी के अंदर रहेंगे। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, रुकिए, सेम नहीं रखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पार्लियामेंट्रियंस। अब है सेलिब्रिटीज। अब सेलिब्रिटीज इनमें आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो चलो सबसे बेस्ट केस है, मान लेते हैं कि सेलिब्रिटीज पार्लियामेंट्रियंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जया बच्चन है। ठीक है, तो अगर मान लो पार्लियामेंट्रीज हैं तो इलेक्ट भी हुआ होगा, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन भी रहा होगा, तो मान लेते हैं, सबसे बेस्ट केस मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेलिब्रिटीज। तो क्या आपको ये जो डायग्राम आया और जो ऑप्शन 2 के लिए डायग्राम आया है, एक जैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं तो लगेगा कैसे। तो इसका मतलब है ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या कहा है उन्होंने, मंकीज, 4 लेग्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, लैंड एनिमल्स। तो देखिए ये मान लेते हैं लैंड एनिमल्स हैं। ठीक है, लैंड एनिमल्स। फिर उसके बाद क्या है, लैंड एनिमल्स है तो उसमें कुछ पेट एनिमल्स होंगे, कुछ नॉन पेट होंगे, तो मान लेते हैं कुछ पेट कुछ नॉन पेट। तो यहाँ पर तो ये जो पेट वाले थे वो आ गए, पेट और लैंड वाले। ठीक है, और इसमें नॉन पेट वाले आ गए, तो यहाँ पर ये हुआ पेट एनिमल्स। ठीक है, अब 4 लेग्ड एनिमल्स, देखिए 4 लेग्ड एनिमल्स लैंड एनिमल्स भी हो सकते हैं, पेट एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बफेलो, बफेलो पेट एनिमल भी है, लैंड एनिमल भी है, और 4 लेग वाला भी है। ठीक है, और एक ऐसे भी 4 लेग्ड एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं, तो इसका मतलब वो
जो फोर लेग्ड एनिमल्स हैं वो इन दोनों के बाहर से भी जा सकते हैं, इन दोनों के बाहर से जा सकते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, फोर लेग्ड, ठीक है, फोर लेग्ड हो गया। अब देखिए, अब बचा क्या, मंकीज। मंकीज जो हैं वो लैंड एनिमल्स हैं पेट एनिमल्स, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पेट एनिमल्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फोर लेग्ड हैं तो मान लेते हैं होते हैं, मान लेते हैं वो पेट एनिमल भी हैं और नहीं भी है। तो देखिए ये कुछ ऐसा जाएगा, मतलब कि तीनों में आ गया, तीनों में ओवरलैप कर दिया, तो ये मंकी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या ये वाला डायग्राम इससे मैच कर रहा है, क्या यह वाला डायग्राम, मतलब ये जो बना है चारों सर्कल मिला के, क्या इस वाले से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये वाला थर्ड ऑप्शन भी है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब चौथे की तरफ चलते हैं, ठीक है, अब चौथे की तरफ चलते हैं। आप देखिए चौथे में, वैसे तो हमें चौथे की तरफ जाने की जरूरत नहीं, चौथे पर तो आंख बंद करके हमें टिक कर देना चाहिए, क्योंकि तीन तो ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, ये तीनों क्या हैं, गलत हैं ऑलरेडी, तो चौथा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ग्राफ के थ्रू, आई मीन डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं, तो मैं चौथे को डायग्राम का एक पॉसिबल बना के दिखाता हूं मैं। देखिए अब सपोज ये चेयर है, ठीक है, ये रेड वाला क्या है, चेयर है, ओके भाई, चेयर हो गया। फिर चेयर जो है वो सीट के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, चेयर एक्चुअल में एक तरह से सीट ही तो है, चेयर एक्चुअल में क्या है, एक सीट है, तो सीट तो आएगा भाई इसके अंदर, ये हो गया सीट। अब सीट्स हो गया। अब फर्नीचर जो है, फर्नीचर जो है वो फर्नीचर और चेयर, तो चेयर जो है फर्नीचर होता है, ठीक है, होता है। जो सीट है वो फर्नीचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमें इतना तो पता है चेयर कंप्लीटली फर्नीचर है, तो चेयर तो फर्नीचर के अंदर कंप्लीटली आएगा। लेकिन सीट जो है, जो सीट है वो फर्नीचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो आप कहीं मार्केट में गए या कहीं पार्क में गए, वहाँ पे पत्थर का बैठने के लिए बना होता है, वो भी तो एक सीट्स है बैठने के लिए, लेकिन वो फर्नीचर तो नहीं है ना। इसलिए कुछ आई मीन फर्नीचर सीट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो चेयर डेफिनेटली होंगे। तो हम इसका बना देते हैं इसके लिए, किसके लिए, फर्नीचर के लिए। तो फर्नीचर के लिए कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये फर्नीचर हो गया भाई। अब बचा क्या, चेयर हो गया, सीट हो गया, फर्नीचर हो गया। अब क्या हो गया, वुडन ऑब्जेक्ट। अब देखिए वुडन ऑब्जेक्ट, फर्नीचर जो है वुडन ऑब्जेक्ट हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है, नहीं भी हो सकता है, तो अभी उसको हम बाहर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऑप्शन है। सीट जो है वुडन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो चेयर है वो भी वुडन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए अब ये क्या हुआ, तीनों में ओवरलैप कर दिया हमने, ये जो वुडन ऑब्जेक्ट है, अब देखिए इससे मैच करिए, अब मैच करिए, ये जो है हमारा ये वाला जो ग्राफ है ओ डायग्राम है, अगर आप देखेंगे तो ये रेड वाला सीट्स और फर्नीचर के अंदर कंप्लीटली कंटेन कर रहा है। इसमें भी देखिए कि ये जो छोटा वाला ये वाला है, इसमें और इसमें कंप्लीटली कंटेन कर रहा है। और बाद में जो चौथा ये जो इलिप्स टाइप का बना हुआ है, ये वाला इलिप्स टाइप का, वो देखिए तीनों में आ रहा है। और हमारे पास भी एक ऐसा है वुडन ऑब्जेक्ट जो तीनों में आ रहा है, तो एकदम एग्जैक्टली हमारा इसके जैसा बना। तो यही परफेक्ट और मतलब यही एक अच्छा है हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ये जो डायग्राम को रिलेशनशिप जो आई मीन डायग्राम रिप्रेजेंट दिस रिलेशन, मतलब फर्नीचर, चेयर, सीट्स, वुडन ऑब्जेक्ट, ये
कंप्लीटली शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायग्राम को। तो जो हमारा ऑप्शन हो गया फोर्थ करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखिए कह रहा है वैल्यू ऑफ कंपनी इज मेजर्ड एज द टोटल वैल्यू ऑफ इट्स शेयर ओन्ड बाय डिफरेंट इन्वेस्टर। तो ये तो डेफिनेशन है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए राकेश जो है वो 2/15 ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी ओन्स 2/15, मतलब अगर कंपनी की टोटल वैल्यू एक्स है तो राकेश के पास कितना है, राकेश के पास कितना है 2 टोटल मान लेते हैं एक्स है, तो राकेश के पास कितना होगा 2/15x। ठीक है, इसको मान लेते हैं y। अब कह रहा है कि ही सेल्स 1/3 ऑफ हिज शेयर फॉर ₹75,000। उसने अपने शेयर का 1/3, अपने शेयर का मतलब 1/3 मतलब इसका 1/3, अपने शेयर का मतलब y का 1/3 उसने कितने में बेचा, 1/3 ऑफ y कितने में बेचा 75,000 में। ठीक है, अब ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो टोटल वैल्यू हमने x मानी थी, तो एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो चलिए जी फाइंड करते हैं बड़े आसान तरीके से। y की वैल्यू क्या है 2/15, x इक्वल्स टू 75,000। अब इसको एक साइड फेंक दीजिए और x को एक तरफ रहने दीजिए। 75,000 इंटू में 5 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 2, 75,000 इंटू में 15 इंटू 3 क्या होता है 45, 45 क्या होता है 22.5। अब आपको जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे एक कैलकुलेटर होगा, उसको खोलिए और 75,000 इंटू 22.5 करिए, आपको मिल जाएगा 1687500। तो अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है 1575800 गलत, दूसरा ऑप्शन है 1687500 सही, और तीसरा चौथा तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में, बस क्या है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कविता है अपने घर से 200 मीटर चल दी, ठीक है। कविता स्टार्ट्स फ्रॉम हाउस एंड वॉक्स 200 मीटर नॉर्थवर्ड, देन टर्न 45। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ वैसे वैसे उसके हिसाब से एक उसका रिप्रेजेंटेशन बनाते जाओ। तो चलिए जी बनाते हैं। अरे यार ये नहीं बनाना है, हमें तो स्ट्रेट लाइन बनानी है। नॉर्थ की तरफ वो जा रही है कितना 200 मीटर, तो 200 मीटर ये कविता की कौन सी पोजीशन है, इसका हाउस है, कविता का हाउस, ठीक है। यहाँ पर 200 मीटर गई, फिर क्या हुआ नॉर्थ की तरफ गई, नॉर्थ की तरफ, फिर क्या हुआ वह 45 डिग्री राइट टर्न हो गई। तो अगर जैसे हमें ऐसे सीधा जाना था, वो क्या हो गया वो 45 डिग्री टर्न हो गई, ठीक है 45 डिग्री। और कितना मीटर चली 70 मीटर। फिर क्या हुआ उसके बाद फिर वह राइट मुड़ी, और लेकिन इस बार कितने एंगल से 90 डिग्री एंगल से। तो लो जी हमने भी 90 डिग्री एंगल बना दिया, हमने भी 90 डिग्री बना रहा है, हमारा क्या जा रहा है इसमें बनाने में। तो ये कितना मीटर चली 70 मीटर। अब देखिए अब है असली खेल। तो अब इसको ना नामकरण कर देते हैं इसको मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को उसके इनिशियल पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। यहाँ पे उसने 90 डिग्री से मुड़ी थी, ओके 90 डिग्री कर देते हैं। एक्चुअल में जो बी सी डी ट्रायंगल बी सी डी है वो क्या है राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम आराम से बी डी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी डी की लेंथ निकाल सकते हैं आराम से। तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी एक्चुअल में क्या है हाइपोटेनियस है, तो 70 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर इक्वल्स टू
70 का स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो 1 + 1 तो हो जाएगा 70√2। तो BD आ गया 70√2 मीटर। अब देखिए ये है इसकी करंट लोकेशन, ठीक है। ये इसका है हाउस की लोकेशन यहाँ पर। तो एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो किसी का मन करेगा नहीं वो तो ऐसे 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 जाएगी, तो उसने लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब यही हो सकता है, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो देखिए अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है, यहाँ पर भी जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बना, ठीक है। तो अब जो ट्रायंगल जो है कौन सा है, ABD, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें भी क्या करना है आपको, वही करना है। हमें चाहिए एक्चुअली में आंसर क्या है हमारा, √200² + 70√2 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर क्या होता है 40,000, और 70√2 का स्क्वायर क्या होगा, 70 का स्क्वायर होता है 4900 इंटू में 2 तो 9800। तो ये हो जाएगा 49800। अब आप जानते हैं कि जो आंसर है ये जो अभी देखिए इसका हम बताते हैं कैसे, 49800 ये क्या 40,000 से बड़ा होगा, इक्वलिटी स्ट्रिक्टली बड़ा होगा नहीं, 49800 स्ट्रिक्टली 40,000 से बड़ा होगा या नहीं होगा, होगा, बोलो हाँ। और ये क्या 57600 से छोटा है या नहीं है, बोलो हाँ है। ये क्या है 200 है, ये क्या है हमें नहीं पता है, ठीक है। ये क्या है 240 है। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर है, जो एक्चुअल में जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कविता का उसके घर से और उसके लोकेशन से, वो 200 और 240 के बीच में है, ठीक है। लेकिन 200 और 240 नहीं है, ठीक है। 240 नहीं है, 200 नहीं है, 240 नहीं है, तो 296 तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन 223 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 223, ठीक है 223। तो यही हमारा मीटर आंसर हो गया। तो ऑप्शन 4 में टिक लगाओ और 2 नंबर बुक करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज लोटस एंड मैरीगोल्ड प्लांट्स इन अ गार्डन आर इन द proportion 8:5:7. Later 75%, 40%, 50% more plants of their respective categories were added. What will be the new proportion of plants in the same order? अब देखिए पहले का रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो 8:5:7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रोज जो पहले थे कितने थे 8x, फिर क्या है लोटस कितने थे पहले 5x, और जो मैरीगोल्ड है वो पहले कितने थे 7x। ओके, अगर न्यू नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे 8x प्लस इंक्रीमेंट कितना हुआ है, इसमें कितना बढ़ा है 75% ऐड हुआ है। अगर आपके पास 8 रुपये हैं और अगर आपका 75% बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा टोटल, आपके पास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए 75% इंटू 8x, 75 इज नथिंग बट 3/4 ओनली, 3/4 इंटू 8x मतलब 8x प्लस 3/4, 3/4 8 का क्या हो जाएगा 6x मतलब 14x। सिमिलरली न्यू नंबर ऑफ लोटस कितना हो जाएगा, अब देख लेते हैं 5x
और इसके में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, बढ़ोतरी कितनी हुई है 40%। लो भाई 40% बढ़ा दिया, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो पेन से लिखना है बस। तो 5x, तो 5x प्लस 40% मतलब 2/5 मतलब 2x इक्वल टू 7x। अ न्यू नंबर ऑफ मैरीगोल्ड कितना हो जाएगा 7x प्लस कितना परसेंट बढ़ा है मैरीगोल्ड 50%। अरे 50% क्या है भाई, कुछ नहीं है, 50% लिखो और यहाँ पे 7x लिख दो। 50% मतलब क्या होता है 1/2 ओनली। तो 7x और 7x का आधा कितना हो जाएगा 3.5x इक्वल्स टू 10.5x। लो जी आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहीं पर ही। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 14x रेशियो 7x रेशियो 10.5x। अब देखिए हमारा जो आंसर है वो सारे इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स में है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स में है, लेकिन हमारे पास डेसिमल है। तो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देते सारे रेशियोज़ को। तो यहाँ पे क्या है, अगर 10.5 है तो इसको इंटीजर में लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा 14x का मतलब 28x, इसका मतलब 14x, इसका मतलब 21x। अब देखिए हमें स्मॉलेस्ट में लिखना, जितना मतलब काट सकते हो उतना रेशो छोटा से छोटा लिखो, बड़ा क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ना। तो क्या कट सक किससे कट सकता है, 7 से कट सकता है, नहीं कट सकता है भाई, मुझे तो लग रहा है, आप लोग अपना देख लो। तो 4x 2x 3x, ठीक है, और x भी तो तीनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 4:2:3। लो जी आपका आंसर आपके पास आ गया है चल के। अब मैच कर लेते हैं 4:2:3, पहला 5:3:4 है गलत, दूसरा क्या है सही, और दूसरा सही हो गया तो तीसरा चौथा को तो आंख बंद करके गलत कर दो और आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनिशियल मंथली सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज जॉन रिया एंड सुनील वर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3:5। ठीक है भाई 4:3:5 में है, तो हमारा क्या जा रहा है, हम लिख देते हैं ओल्ड रेशियो कितना हो गया 4:3:5। ठीक है भाई हमारा कुछ नहीं जा रहा। अब फिर कह रहा है उनकी सैलरी बढ़ गई, करंट सैलरी, अब इनकी करंट सैलरी क्या हो जाएगी, करंट सैलरी, चलो जॉन की कितनी हो जाएगी, जॉन की पहले 4:3:5 मतलब था, तो जॉन का रेशियो पहला था 4, तो इसका मतलब उसकी सैलरी हो जाएगी 4x प्लस इंक्रीमेंट कितना हुआ 10,000 का। लो भाई हमने कर दिया, मेरे जेब से थोड़ी नहीं जा रहा है। रिया, रिया का कितना हो जाएगा 3x प्लस 10,000। फिर कौन भाई बचा, सुनील बचा, सुनील जी आ गए हैं, सुनील का क्या है 5x, 5 सुनील सर की ज़्यादा सैलरी है 5x प्लस 10,000। अब क्या कह रहा है कि करंट रेशियो क्या है, इनका क्या है 6:5:7, और हमारा रेशियो क्या बनेगा अभी 4x प्लस 10,000 रेशियो 3x प्लस 10,000 रेशियो 5x प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 6:5:7। ठीक है ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा क्या है यही बनेगा भाई। अब क्या करो दो रेशियो को ले लो एक साथ, अच्छा लगेगा, मदद मिलेगी आप लोगों को। देखिए तो इन दोनों को ले लोगे तो इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 10,000 इक्वल टू 6/5। चलो जी जल्दी जल्दी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर 5 को भेज दो तो 4x प्लस 10,000, उधर 3x प्लस 10,000 को भेज दो तो 6 इंटू में 3x प्लस 10,000, तो 20x प्लस 50,000, 18x प्लस 60,000। लो जी 18x को इधर लाओ नेगेटिव में जाएगा 20 माइनस 18 2x, उधर ये 50 है उधर जाएगा -50 होगा, 60 में से -50 गया 10 बच गया तो 10,000, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5,000। अब सुनील भैया की पहले सैलरी थी 5x,
क्योंकि हमसे सुनील जी की सैलरी पूछी ना, इनिशियल सैलरी क्या थी, 5x थी। तो 5x थी तो हमारा क्या जा रहा, कर देते इनिशियल सैलरी ऑफ सुनील, क्या हो जाएगी 5x। अब आपको 5x की वैल्यू निकाल के दे ही दी है मैंने, बस आपको क्या करना है, पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो 25,000 मिल गया, लगा दो भाई टिक 25,000, बाकी को आंख बंद करो और गलत कर दो। वैसे आपको एग्जाम में गलत करने की जरूरत ही नहीं, जो सही है उसको लगाओ और आगे बढ़ो। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमें डेल्टॉइड को इस तरीके से लिखा गया है, पूछ रहा है कि लोशन को किस तरीके से लिखेंगे। लिख देते हैं भाई, लोशन को क्या जा रहा है हमारा, देखिए बड़े आराम से ध्यान से सुनिए। पहले इसको एक ऐसे रो में लिख दीजिए, ठीक है। डेल्टॉइड मतलब 3 1 5 2 8 9 3। हमें बनाना क्या है, लोशन। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। फिर ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को। ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। अगर वो निकल गया तो हमारा काम खत्म। अब देखिए इससे एक बात तो पता चल गया इन वैल्यूज़ को देख के कि तीसरा और चौथा तो गलत हो गया। अब लड़ाई किन दोनों के बीच में बची है, पहले और दूसरे के बीच में। जो जीत गया वही आंसर। अब देखिए मान लो मैं यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है 1 और 6 रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने 1 रख दिया, अगर सपोज मैंने 1 रख दिया यहाँ पे, लेकिन 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को, तो इसका मतलब 1 नॉट पॉसिबल। इसका मतलब पॉसिबल क्या है, 6 ओनली। तो आंख बंद करके जो आंसर है वो लगा दीजिए आप, और आपको ये जो आंसर है आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे गलत। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बिंदास क्वेश्चन आया है, सोचने पे मजबूर कर देगा आप लोगों को। अब देखिए एक सर्कल था यूनिट रेडियस का, ठीक है, उसको डिवाइड किया इनटू 4 क्वार्टर्स और उनको रिज्वाइन कर दिया, उसके साथ तोड़ मरोड़ किया। अब देखिए कैसे, अब सर्कल है, सर्कल का ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। हमें क्या, हमारे पास तो पेंसिल है, 1 सेकंड में सर्कल बना देंगे, ठीक है। ये सर हमने कंप्लीट कर दिया सर्कल। हमें ये एरिया नहीं चाहिए, ये एरिया नहीं चाहिए, हमें ध्यान रखना, ये एरिया नहीं चाहिए हमें। हमें एक्चुअल में चाहिए कौन सा एरिया, ये जो ब्लैक लाइन के अंदर में है, देखिए ये एरिया चाहिए हमें, ये एरिया चाहिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम बताते हैं आपको। पहले तो इस कॉर्नर को, क्योंकि 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया था ना, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इन पॉइंट्स को जोड़ दो, ठीक है। जब क्वार्टर ये जो इंटरसेक्ट करते हैं ना वो 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। अरे क्या हो गया, अब देखिए ये हो गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को पॉइंट्स को, इनको नामकरण कर दूं ए बी सी, तो जो ए बी सी है ट्रायंगल, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे सिंबल से ए बी सी की बात कर रहे हैं, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब देखिए आर क्या है, ये तो एक्चुअल में आर है, और आर क्या दे रखा है हमें, 1 दे रखा है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाफ 1 इंटू 1, हाफ हो जाएगा। अब देखिए 4 क्वार्टर्स में बांटा था, तो इसका मतलब है अगर उस ट्रायंगल उस सर्कल को 4 हिस्सों में बांटा था, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन उस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 टुकड़ा, हम तो एक ही सेक्टर की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 पाई आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो क्या हो गया पाई/4, ठीक है। अब देखिए
अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया इस सेक्टर से माइनस कर दूं, तो मतलब एक तरह से ये पंख है, ठीक है, मान लो ये पंख है, तो हाफ लीव का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ लीव एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब π/4 - 1/2। अब देखिए हमें एक्चुअल में क्या चाहिए था, ये चाहिए था हमें, ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकाल लिया है, तो ऐसे ही कितने माइनस करेंगे पूरे सर्कल के एरिया में से कि हमें जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है वो मिल जाए। अब देखिए, तो 1 2, यहाँ पर भी भाई ऐसी लाइन बना दो, 3 4, ठीक है, तो ऐसे 4 माइनस करेंगे टोटल एरिया में से, तो एरिया ऑफ शेप इक्वल टू πr²। πr² मतलब कुछ नहीं, π1² -4 इंटू π/4 - 1/2। ठीक है, लो जी, खत्म है आपका क्वेश्चन। पाई माइनस, अब इसमें -4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो -π बचेगा, वो +2 बचेगा, तो आपका आंसर आ गया 2। तो भाई पहला ऑप्शन पाई है गलत, दूसरा ऑप्शन 1 है गलत, तीसरा ऑप्शन 2 सही है, चौथा ऑप्शन 4 है वो तो गलत हो गया। जब पहले ही सही हो गया तीसरा वाला ऑप्शन, तो चौथे की तो बात ही क्या करनी है हमें। चलिए जी, ये भी ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, टाइम टेकिंग था, एग्ज़ाम में शायद उस वक्त नहीं होने वाला था, लेकिन ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया भाई, 3 फ्रेंड के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि रहमान जी की बात हो रही है। रहमान, जॉर्ज, वेदांत कई सालों बाद मिले। एक ने रेड पहन रखा है, एक ने ग्रीन पहन रखा है, एक वायलेट कलर का शर्ट पहन रखा है, ठीक है, पहना है भाई, उनकी मर्जी उनकी पसंद। अब रहमान एंड पर्सन वियरिंग वॉयलेट शर्ट noticed that none of three is wearing a color that start with same letter as his name। अब देखिए कह रहा है which one of the following is the correct match। अब देखिए पहले तो कुछ ऑप्शन ही डिस्कार्ड कर देते हैं, सबसे बढ़िया। कह रहा है कि अगर मान लो रहमान है तो रेड कलर का नहीं पहनेगा, जॉर्ज है तो ग्रीन कलर का नहीं पहनेगा, वेदांत है तो वायलेट कलर का नहीं पहनेगा। अरे तीसरे ऑप्शन में तो वेदांत को वॉलेट पहना दिया भाई, अनर्थ कर दिया इन्होंने, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। चौथे ऑप्शन में रहमान को रेड पहना दिया, यहाँ पर भी अनर्थ हो गया भाई, ये भी गलत हो गया। अब देखिए अब लड़ाई किसकी बची, पहले और दूसरे की। अब देखिए रहमान लिख लो भाई, रहमान हो गया, और कौन है भाई दूसरा, जॉर्ज हो गया, तीसरा क्या हो गया, वेदांत हो गया। फिर यहाँ पे लिख लो रेड, ग्रीन, वॉयलेट, ठीक है। आप देखिए जी तुरंत हो गया। अब रहमान रेड पर तो नहीं आएगा, रहमान के लिए जो है वो रेड पे तो नहीं आएगा, रहमान या तो ग्रीन के साथ जाएगा या वॉयलेट शर्ट के साथ जाएगा। लेकिन रहमान के साथ तो वॉयलेट कलर का शर्ट पहने हुए कोई और है, ठीक है, तो रहमान उस वॉयलेट को तो नहीं पहन सकता ना, तो इसका मतलब रहमान क्या पहनेगा, ग्रीन पहनेगा। तो रहमान ग्रीन पहनेगा तो रहमान वॉलेट पहन नहीं सकता है, बात ही ख़त्म, केस ख़त्म। आपका आंसर मिल गया ऑप्शन 2। चलिए 2 नंबर और फिक्स हो गए एग्ज़ाम में, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। car has wheel of diameter 36 centimeter. If it runs at a speed of 60 km/h, then the rotation per minute will be close to। लो जी अभी कर देते हैं 1 मिनट में, ठीक है। चलिए करते हैं। हमें यहाँ पर जो डायमीटर दे रखा है वो सेंटीमीटर में है, और हमसे जो स्पीड दे रखी है वो km/h में दे रखा है, तो हमें जो यूनिट है ना वो एक जैसी करनी पड़ेगी,
ठीक है, अगर कंपेयर करना है तो एक जैसा करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो डायामीटर जो होता है वो 2r होता है, वो 36 सेंटीमीटर होता है, उसको हम लिख देंगे 0.36 मीटर। स्पीड, स्पीड है, ले भाई 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब 60 किलो, हम ना इसको ना मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए ना रोटेशन पर मिनट चाहिए। सेकंड में करेंगे फिर अगेन हमें मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तो उससे पहले है कि हम करें ही ना ऐसा। तो 60 इंटू में किलोमीटर क्या हो जाएगा 1000 मीटर, अपोन में क्या आएगा आर, मतलब 60 मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं भाई। तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, मिनट की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों को देखना है स्पेलिंग। अब रोटेशन पर मिनट क्या होगा, अब देखिए रोटेशन पर मिनट होगा स्पीड अपोन में, अब रोटेशन चल रहा है तो मतलब सरकमफ्रेंस की बात चल रही है, सरकमफ्रेंस आ जाएगा यहाँ पे। स्पीड क्या है 1000 मीटर पर मिनट, और सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर 1000 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर क्या हो जाएगा 2r, तो हमें पता ही है 2r क्या है 0.36, अब पाई भी हमें पता है 22/7 होता है। जब आप इसको एग्ज़ाम में दिए हुए कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो अप्रोक्सीमेट होगी 884 के, ठीक है अप्रोक्स या वेरी क्लोज टू 884। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो रेट रोटेशन पर मिनट है वो 884 हो गया, 884 हो गया, तो पहला ऑप्शन क्या 884, तो सही हो गया। बाकी को देखने की ज़रूरत है नहीं है भाई, काट दो सीधा। तो आपका आंसर क्या आ गया 884। इतना इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, बचपन के सवाल हैं, बचपन में करते थे ऐसे तो हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए कह रहा है कि एक वेन डायग्राम दिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग वन और मोर देन वन स्पोर्ट, ठीक है भाई खेलते हैं एक या एक से ज़्यादा, उसमें फुटबॉल क्रिकेट और टेनिस, ठीक है। हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ प्लेयर्स हु प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स इज क्लोजेस्ट टू, मतलब हमें उनका परसेंटेज बताना है जो एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स खेलते हैं। एग्जैक्टली 2 खेलते हैं तो मतलब वो फुटबॉल क्रिकेट हो सकता है, क्रिकेट टेनिस हो सकता है, या फुटबॉल टेनिस हो सकता है। अब देखिए अगर मैं इसको लूँ एग्जैक्टली 2 कैसे आएगा, देखिए जो 4 वाला है ना, जो 4 प्लेयर्स है ना वो तीनों गेम खेलते हैं, तो इसका मतलब ये तो आउट हो गया बाहर, ठीक है ये एग्जैक्टली 2 में आएगा ही नहीं। अब ये जो 7 बचा है ना फुटबॉल क्रिकेट, ठीक है फुटबॉल क्रिकेट और ये 4 वाला टेनिस भी खेल रहा था, लेकिन 4 को हमने भगा दिया तो बचा क्या 7, इसका मतलब जो 7 है वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। तो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कितने आएंगे 7 + 8 + 11 टोटल 26, और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, सब सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दो, 18 + 7 + 24 + 11 + 4 + 8 + 20, और आपको जोड़ोगे कैलकुलेटर का यूज़ करके या अपने माइंड का यूज़ करके तो आपको मिल जाएगा 92। बस आंसर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 26 को ऊपर रखो, डिवाइड कर दो 92 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 28%। परसेंटेज तो यहाँ पे लिखा, तो आंसर आएगा 28। पहला 5% गलत, दूसरा 14% गलत, तीसरा 28% सही, चौथा तो ऑटोमेटिकली गलत। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन है ये, एंजॉय करो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन पर।
अब ठीक है भाई, इससे इजी भी कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए, कह रहा है ऑल बुक्स आर मैनुअल्स, ऑल मैनुअल आर कैटलॉग्स, और कह रहा है पहले और जो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, तो कह रहा है विच वन ऑफ द कंक्लूजन कैन बी ड्रोन, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 का यूज़ करके कि हम क्या कंक्लूजन बता सकते हैं। तो देखिए, आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एवरी इवन नंबर इंटीजर होता है, बोलो होता है, ट्रू है। और ऑल इंटीजर आर रियल है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी इवन नंबर रियल है, एवरी नंबर रियल नंबर है। ठीक है, एवरी इवन रियल नंबर है। तो देखिए, ऑल बुकलेट्स आर मैनुअल्स, ऑल बुकलेट्स आर मैनुअल, ये क्या आ जाएगा, बुकलेट्स। तो बुकलेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, बुकलेट के अंदर क्या आ जाएगा, मैनुअल, क्योंकि ऑल बुकलेट्स आर मैनुअल्स, इसका मतलब मैनुअल है, सबसेट है किसका, बुकलेट्स का। ठीक है, ठीक है, हमारा क्या जा रहा है। फिर कह रहा है ऑल मैनुअल्स आर कैटलॉग्स, ऑल मैनुअल्स आर कैटलॉग्स, इसका मतलब क्या हुआ, कैटलॉग क्या हो गया, सबसेट हो गया मैनुअल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैटलॉग। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन तो बता ही सकते हैं ना कि ऑल बुकलेट्स आर कैटलॉग, क्योंकि वो इसी के अंदर ही तो है। जब मैनुअल है, ऑल बुकलेट्स आर मैनुअल, और मैनुअल के अंदर कैटलॉग्स आ रहे हैं, तो ऑल बुकलेट्स आर कैटलॉग्स, ऑल बुकलेट्स, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ऑल बुकलेट्स आर कैटलॉग्स। लो जी, ऑल मैनुअल्स आर बुकलेट्स, नहीं भाई हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है। ऑल कैटलॉग्स आर बुकलेट्स, ये तो एकदम अपोजिट दिया हमारे उससे। तो तीसरा ऑल बुकलेट्स आर कैटलॉग्स सही है भाई, तीसरा सही हो गया, चौथे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। लो जी, ये भी हो गया। अब देखिए, 3 सेमी सर्कल है, आइडेंटिकल है, उनको अलग अलग जगह पे रख दिया है इस तरीके से। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको डायमीटर बताना है, इसको x ले लीजिए, इसको x ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें डायमीटर निकालने के लिए इसकी तो वैल्यू चाहिए ही होगी ना, उसको मान लिया x है। तो देखिए, इसका डायमीटर अगर इस वाले सेमी सर्कल की बात करें, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 15 + x। और ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल दोनों क्या आइडेंटिकल है, तो इसका डायमीटर इक्वल होगा, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, x + 10 + x। तो x कट जाएगा, तो बचेगा 15 = 10 + x। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूँ कि 15 बन जाए, तो x की वैल्यू 5 रख दो भाई, बन जाएगा 15। उसमें क्या है, हमारा x की वैल्यू 5 आ गई है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 15 + x, तो 15 + 5 20 आ गया। तो पहला 5 पाई है गलत, दूसरा 2 पाई है 20 है सही है, तीसरा और चौथा जब दूसरा सही होगा, तीसरा चौथा को साइड करो। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नाउ 15th क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन इजी थे लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग थे। ये मार्केट शेयर है, इसमें जो पाई डायग्राम से शो किया गया है वो मार्केट शेयर है, और यहाँ पे जो बार ग्राफ है उसको किससे डिनोट किया है, प्रोडक्शन से। कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ मार्केट शेयर, जो प्रॉफिट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मार्केट शेयर टू प्रोडक्शन, मार्केट शेयर टू प्रोडक्शन। इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा वो सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू मार्केट शेयर बाय प्रोडक्शन होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस पॉजिटिव कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मार्केट शेयर अपॉन में प्रोडक्शन। ठीक है, अब हमें सारी कंपनियों के क्या निकालने हैं, प्रॉफिट निकालने हैं। तो टी कंपनी का प्रॉफिट निकालते हैं पहले, नहीं RPQRST है ना, तो पी से स्टार्ट करते हैं। पी का प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट शेयर पी का क्या है 17%,
और जो उसका प्रोडक्शन है पी का वो 80 है, तो 17/80 क्या हो जाएगा 0.2125। भाई इसमें ना 4 डेसिमल तक निकाल लेना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर क्यू की बात करते हैं। क्यू का जो शेयर है वो 25% है, और उसका जो प्रोडक्शन है वो कितना है, ये रहा ना 120 है। 25/120 0.2083। ठीक है भाई, पी क्यू हो गया, आर बचा है। आर में क्या है 24%, और आर का प्रोडक्शन क्या है, देखोगे अगर आर का प्रोडक्शन तो 100 और 120 के मिडल में है, तो इसका मतलब है 110। इनको डिवाइड कर दो, आपको कुछ मिलेगा, वो 0.2181 होगा। फिर एस ले लो, एस क्या होगा, एस का शेयर कितना है 14%, और उसका प्रोडक्शन कितना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 80 ही है। ठीक है, इसको कर लो भाई, डिवाइड करो 0.175। फिर टी बचा, टी को यहाँ रख देते हैं, क्या जा रहा है हमारा, टी है 20%, 20 बाय, और यहाँ पे क्या चलेगा, प्रोडक्शन है ना, टी का प्रोडक्शन कितना है, कितना है भाई 100 है, 0.2। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जो स्टेटमेंट एक्स है वो कंपनी टी एंड पी हैव सेम प्रॉफिट। तो भाई आप भी देखिए टी एंड पी का प्रॉफिट, टी यहाँ पे पी का प्रॉफिट कितना है 0.2125, टी का कितना है 0.2। क्या ये सेम है दोनों, क्या ये सेम है, दे आर सेम। नो, साफ साफ दिख रहा है कि सेम नहीं है। कंपनी आर हैज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट, आर की बात कर रहा है भाई, आर 0.2181, यहाँ पे 0.2125 है, तो आर तो पी से तो बड़ा है, आर भाई क्यू से भी बड़ा है, आर वाला एस से भी बड़ा है, आर वाला टी से भी बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। अब एस देख लेते हैं 0.175, तो 0.175 है, तो पी से भी छोटा है, क्यू से भी छोटा है, आर से भी छोटा है, टी से भी छोटा है, तो ये क्या है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट। तो एक्स तो गलत हो गया, वाई सही है, जेड सही है, तो वाई एंड जेड आर करेक्ट, तो ऑप्शन थर्ड सही, बाकी तीनों गलत। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे भाई इसमें करना क्या था, एक नंबर मिस्टेकली डिवाइडेड बाय 2 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड। हमें मल्टीप्लाई करना था 2 से, लेकिन हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया वो, तो मिस्टेक नंबर क्या हो जाएगा x/2। करेक्ट नंबर क्या होना चाहिए था, करेक्ट क्या होना चाहिए था 2x, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना था। चेंज इन द रिजल्ट, रिजल्ट कोस्ट बाय द मिस्टेक, तो चेंज क्या हो जाएगा 2x माइनस x/2 इक्वल्स टू 3x/2। कम, अब जो चेंज आया उससे कंपेयर किससे करोगे, जो करेक्ट वाला उसी से तो करोगे ना, तो क्या हो जाएगा चेंज इन रिजल्ट, क्या हो जाएगा चेंज इन रिजल्ट, तो क्या हो जाएगा 3x/2 डिवाइडेड बाय 2x इंटू 100, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100, 75%। तो ये पहला सही है नहीं, दूसरा सही है नहीं, तीसरा सही है हाँ, चौथा सही है गलत। जब तीसरा सही हो जाए तो चौथे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं। 17 में क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है और रेडियस 20 सेंटीमीटर का, वाज फिल्ड विद वाटर अप टू 25 सेंटीमीटर हाइट। अ सॉलिड स्पेरिकल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर वाज देन इमर्स्ड इन द वाटर। एक स्पेरिकल बॉल है 7 सेंटीमीटर को, उसको हमने सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल दिया। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वाटर लेवल इन द कंटेनर आफ्टर द बॉल वाज फुली इमर्स्ड। ठीक है, कोई मान लो कोई आई मीन सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक गिलास है, गिलास में 1 लीटर पानी आता है, अगर आपने उसको सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल दिया तो पानी कितना जाएगा 1 लीटर ही जाएगा। ठीक है,
लेकिन वो जो 1 लीटर जाएगा वो किसकी शेप में जाएगा, सिलेंड्रिकल की शेप में, लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए अब बना देते हैं भाई सही से सिलेंडर, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, ये है कितना 20 सेंटीमीटर, और ये रेड स्पेरिकल बॉल डाल दिया आपने 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। और जब बॉल डालोगे इसमें डूब जाएगी तो कुछ ना कुछ वाटर लेवल पे तो चेंज आएगा ही ना, उसको मान लेते हैं एच, ठीक है। लेकिन जो चेंज आया है, एच चेंज आया उसकी हाइट में लेवल पर, लेकिन वॉल्यूम जो हो वो चेंज किसकी वजह से हुआ है, स्फीयर की वजह से, स्फीयर की वॉल्यूम की वजह से। तो इसका मतलब जो चेंज एच में आया, चेंज जो आया है, जो एच में जो लेवल बढ़ा है वो किसकी वजह से हो रहा है, स्फेरिकल बॉल की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर होगा विद हाइट एच। तो वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर एच। जो हमने R1 माना है रेडियस किसका, स्पेयर का, R2 माना है रेडियस किसका, सिलेंड्रिकल कंटेनर का। तो 4/3 पाई R1 क्या है 7 क्यूब, पाई R2 क्या है 20 स्क्वायर इंटू एच, एच ही तो निकालना है, उसने क्या बोला है अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वाटर लेवल। अगर जब बॉल जाएगी तो एच यही इसी में तो चेंज आएगा ना वाटर लेवल में, तो उसकी हाइट में तो चेंज आएगा, तो वही तो एच निकालना है हमें। तो पाई से पाई काट दिया भाई। तो 4 इंटू में 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच। अब वही कुछ नहीं करना है, सिस्टम में जो आपके कैलकुलेटर होगा एग्ज़ाम में टाइम में वो खोलना है और ये पुट कर देना, आपको मिल जाएगा 1.14 सेंटीमीटर, ठीक है अप्रोक्स। 1.14 सेंटीमीटर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो तीसरे, दूसरे, चौथे पे किसी भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक स्टॉक मार्केट ट्रेडेड है, लॉस्ट 2/3 ऑफ हर इन्वेस्टमेंट ऑन अ डे, नेक्स्ट डे 2/3, ध्यान रखना 2/3 ऑफ हर इन्वेस्टमेंट ऑन अ डे, एक दिन उसने 2/3 गवा दिया। नेक्स्ट डे शी रिकवर्ड 1/3 ऑफ द प्रीवियस डे लॉस, 1/3 ऑफ द प्रीवियस डे लॉस, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट शी लेफ्ट। मान लो आपके पास 100 रुपये थे, 50 आपने गवा दिया तो -50, अगले दिन 40 जीत गए मान लो, तो आपके पास एक्चुअल में कितना बचा, 100 40 90 बचा या नहीं बचा। तो वही चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब उसको पास सी लॉस्ट 2/3, लॉस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया 2/3 ऑफ 2/30, तो उसने खो दिया ना, और फिर उसने गेन स्लैश रिकवर 1/3 ऑफ प्रीवियस डे लॉस, 1/3 ऑफ प्रीवियस डे लॉस कितना था 2/3 ऑफ एक्स, तो 2/9 ऑफ एक्स। तो ये तो एक तरह से रिकवर किया, गेन किया, तो पॉजिटिव होगा, ये इसने खोया है तो माइनस होगा, और ये क्या है, ये तो एक्चुअल था ही उसका। तो देखिए कह रही है कि उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना बचा, अब देखिए कितना फ्रैक्शन बचा है उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, शी लेफ्ट इक्वल्स टू एक्स माइनस 2/3 ऑफ एक्स प्लस 2/9 ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना, चुपचाप से एलसीएम ले लो, 9x - 6x प्लस 2x इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 3, 3 प्लस 2 5/9 ऑफ एक्स। ठीक है, तो मतलब उसके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 5/9 बचा है। 5/9 बचा है तो इसका मतलब है आंसर क्या होगा 5/9। 5/9 देखते हैं होगा तो, पहला तो नहीं है भाई, दूसरा भी नहीं है 5/9, तीसरा भी नहीं है, चौथा है। इससे आसान कुछ हो सकता है नहीं ना, तो 5/9 आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 9 टर्म्स के क्यूब का सम दे रखा है, नेचुरल नंबर के 9 टर्म्स का क्यूब का सम दे रखा है। तो हमें फॉर्मूला पता है समेशन आई फ्रॉम 1 टू n आई क्यूब इक्वल्स टू n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और उसने इसका पूछा क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, पहले स्थान जैसे ये वैल्यू है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 से लेके 9 तक है, तो एक तरह से इस एक्सप्रेशन को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 9+1/2 होल स्क्वायर। तो 9+1/2 क्या हो जाएगा 5 होल स्क्वायर, 45 होल स्क्वायर। किसी भी, अब यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस पे 5 है और उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा यूनिट प्लेस पे तो 5 आएगा ही आएगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी आए लेकिन यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। ठीक है, तो 0 तो नहीं होगा, 5 होगा, तीसरा और चौथा वैसे ही नहीं होगा अगर दूसरा सही हो गया तो। वैसे भी हमें 45 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं आसानी से, वो हो जाएगा 4 × 5 20 और ये 2025। ठीक है, इजी है, 5 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश आस्क्ड रमेश टू आइडेंटिफाई द पर्सन इन अ फोटो। चलो भाई फोटो बना लेते हैं सबसे पहले अच्छी सी। अरे ये क्या बन गया, ये है। ठीक है, ये है, बन गई फोटो। ओके, रमेश रिस्पॉन्स आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। जो रमेश है उसका कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, सिंगल चाइल्ड तो होती है ना। ठीक है, अब जो सुरेश ने पूछा ना रमेश से आइडेंटिफाई द पर्सन दिस पर्सन, तो रमेश ने क्या कहा, इसके मैंस फादर इज माय फादर सन। मतलब इस आदमी का जो फादर है, इस आदमी का जो फादर है वो मेरे फादर का बेटा है। रमेश खुद सिंगल चाइल्ड है, रमेश खुद सिंगल चाइल्ड है अपने पापा का, और वो अपने पापा के बेटे की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो अपनी ही बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका रिश्ता क्या हो जाएगा रमेश से सन का रिश्ता हो जाएगा, मीन्स बाप बेटे का रिश्ता हो जाएगा। तो रमेश सन, बाकी गलत। तो अगर आपको 20 क्वेश्चन हो गए, अगर आपको यह लेक्चर समझ में आया है अच्छे से तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मैं भी सीखूंगा, आप लोग भी सीखेंगे। ठीक है, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।